हर एक इंसान की कम से कम 1,000 लोगों की लिस्ट बनने वाली है। और अगर 1,000 लोगों की लिस्ट बनेगी तो मेरे ख्याल से आपको बहुत मजा आने वाला है कि अगर कोई यहाँ पे अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर को सबसे पहले कॉलेज में क्या सिखाया जाता है, पहले कुछ मेंढकों पे ऑपरेशन करना सिखाया जाता है। पहले उसको कुछ मेंढक दिए जाते हैं, उसका वो ऑपरेशन करता है, फिर छिपकली का करता है, फिर खरगोश का करता है, फिर जाते जाते वो डेड बॉडी रहती है उसका करता है, तब जाकर के वो किसी डॉक्टर के साथ रहता है 4 साल 5 साल 6 साल तक किसी डॉक्टर के हेल्पर के तौर पर काम करता है। तब जाकर के उस बंदे के बारे में कहा जाता है कि यार अब वो बंदा सही है। और उसके अलावा जब भी उस डॉक्टर के साथ पूछा जाए तो वो एक ही चीज कहता है, मैं आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो परफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में भी जब कुछ लोग शुरू में आते हैं ना, तो हमारे कुछ लोग मेंढक होते हैं, कुछ लोग हमारे खरगोश होते हैं, कुछ छिपकली होते हैं, कुछ डेड बॉडी होते हैं, तब जाकर के ओरिजिनल तक हम लोग पहुंचते हैं। लेकिन वहां तक तो तब पहुंचेंगे, पहले तो समझिए कि जो 100 प्लान है ना हमारे, 100 प्लान तो हमारे उसमें चले जाएंगे कि भाई ये हमारे मेंढक और खरगोश है। उसके बाद में ओरिजिनल पे आते हैं। ज्यादातर लोगों की लिस्ट ही 50 लोगों पे खत्म हो जाती है, 50 लोगों में से भी 25 लोग तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारे पास में एक बहुत बड़ी लिस्ट हो जाए जिससे हम लोग किसी भी बंदे के बारे में कह सकें कि यार इसके बाद। और नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में खास तौर से कहा जाता है, अगर किसी भी इंसान के पास में अगर हाथों में नाम का लिस्ट है और आंखों में सपने हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अगर हम लोग 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो गारंटीड है कि 2 लोग हमारे साथ में आ ही जाएंगे। तो इसका मतलब है, जैसे राजीव सर बोलते हैं कि अगर हम लोग 1200 लोगों को पर्सनल प्लान दिखा दें, जिनको प्रोस्पेक्टिंग आप करें, इन्विटेशन आप करें, प्लान शो आप करें, फॉलो अप आप करें, सेल्स क्लोजिंग आप करें, अगर 1200 लोगों को कोई भी इंसान अगर प्लान दिखा देता है तो लगभग लगभग उसकी इनकम 5 लाख रुपए हो जाती है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर 1200 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो कितने दिन में हम 1200 लोगों को प्लान दिखा देंगे, एक क्वेश्चन ये आता है। एक्चुअली ये 1200 प्लान पे है, जो हम लोग को 100 करोड़ बुक भी दी जाती है उसमें 1200 है। अब अगर 1200 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 प्लान से, तो 1200 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू होता है 80 मंथ, 80 महीने लगेंगे अगर हम लोग हर महीने 15 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो। और अगर 80 महीने लगते हैं डिवाइडेड बाय अगर 12 कर देते हैं, कितने साल लगेंगे, तो इज इक्वल टू 6.6। मैं ये कहता हूँ बॉस, अगर 7 साल अगर हम डेली प्लान दिखाते रहे 7 साल के लिए, और 7 साल के बाद अगर इनकम जो है तो हमारी हो जाती है अगर 5 लाख रुपए पर मंथ, तो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई लोगों के पास में पहले 1200 लोगों की लिस्ट तो रहे। क्वेश्चन मार्क ये है कि 1200 लोगों की लिस्ट रखनी तो चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आपकी 1200 लोगों की लिस्ट तैयार कराऊंगा मैं, ताकि आपको आसानी हो, आपको काम करने में आसानी हो और ये सारे लोगों की लिस्ट रहे। खेलते खेलते हम लोग परफेक्ट होते हैं दोस्तों, परफेक्ट होकर के हम लोग कभी भी नहीं खेल पाएंगे। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि यार हमें सही से प्लान दिखाना नहीं आता, हमें सही तरीके से लिस्ट बनाना नहीं आता, हमें सही तरीके से इन्विटेशन करना नहीं आता, तब तक मैं इस काम को शुरू नहीं करूंगा। हम लोग कभी भी उस काम को नहीं कर सकते हैं। खेलते खेलते ही परफेक्शन आता है दोस्तों। रिजल्ट के लिए अभी हमें नहीं सोचना है कि रिजल्ट हमें कितने आ रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग 10 में से 2 की बात करते, हो सकता है 10 में से 1 बंदा ज्वाइन हो सकता है 20 में से 1 बंदा ज्वाइन हो, लेकिन शुरू के 10 20 50 तो आपके ट्रायल में निकल जाएंगे। हमें अपने परफेक्शन पे ध्यान देना है दोस्तों। धीरे 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 करके हम लोग परफेक्ट होते चले जाएंगे। और एक चीज याद रखना है कि हमें एक सेवा भाव रखना है अपने दिल के अंदर में, कि जिन लोगों को भी आप लिस्ट में नाम डाल रहे हैं ना, आप उनकी लाइफ में एक चेंज लेकर के आने जा रहे हैं। इसकी वजह से तो आपके दिल में एक सेवा भाव होना चाहिए कि यस यार, अगर मैं इन लोगों की लाइफ में अगर कुछ काम करूंगा ना तो इनकी लाइफ में बदलाव आएगा। बहुत बार हमारे मन की जो चीजें रहती है ना, यार अगर मैं इस बंदे को ज्वाइन कराऊंगा ना यार तो बस मेरा काम चल जाएगा। एक बंदा था जो हमेशा चिड़ियों को दाना दिया जाता था। जब वो जाता था दाना लेकर के, उसके पास में रंग बिरंगी चिड़िया आ जाती थी, कोई कंधे पे बैठ रही, कोई हाथ में आकर के दाना चुप करके जा रही है, कोई कुछ करके जा रही है। और वो जो है ना, वो बंदा उससे बहुत खुश होता था। कभी भी उसने किसी चिड़िया को पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसका एक दोस्त आता, कहता है चल आज मैं तुझे लेकर के चलता हूँ, मुझे बहुत मजा आएगा। तो वो कहता है क्या बात क्या है ये बता। तो कहता है चल ना। वो उसके साथ में जाता है। उसका दोस्त देखता है कि यार ये बंदे के पास में तो रंग बिरंगी चिड़िया बहुत सारी आती हैं, अगर वो इसमें से कुछ चिड़ियों को पकड़ ले और उसका बिजनेस स्टार्ट करे तो इसका बिजनेस कहीं से कहीं चला जाएगा।
वो अपने दोस्त को समझाता है, देख अगर तू हर 5 दिन, एक वीक में भी एक चिड़िया बेचेगा ना तो तेरा खर्चा चल जाएगा, तेरे पास इतनी चिड़िया आती हैं, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है। वो बंदा जो है कहता है कि हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है, और वो वहां पे जाता है। और जाने के बाद में वो बोलता है कि ठीक है चल आज से मैं चिड़िया पकड़। जब वो जाता है अगले दिन कोई भी चिड़िया उसके पास में नहीं आती है दोस्तों। उसके लगता है कि यार कल तक तो मेरे पास बहुत सारी चिड़िया आ रही थी, आज ये क्या हो गया। दोस्तों आज एक ही बदलाव हुआ था, उसके मन का भाव बदल गया था। हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हमारे मन का भाव रहना चाहिए सेवा का। कि जिन लोगों की, देखिए ये बहुत अच्छा बिजनेस है, मार्वेलस बिजनेस है, लेकिन इसमें हमारे अंदर ये चीजें रहनी चाहिए कि आप जिस बंदे के पास में जा रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। अगर आपके मन में ये चीज है ना कि यार इस बंदे की लाइफ में बदलाव आएगा, तो दोस्तों मार्वेलस रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले बंदे का नाम लिखना है, नाम के बगल में मोबाइल नंबर लिखना है कि उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसके बगल में उसका लोकेशन लिखना है, लोकेशन के बाद प्रोफेशन लिखना है। प्रोफेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपके अपलाइन जो है सो आपसे लिस्ट मांगती है कि मुझे ये लिस्ट दे दो, तो प्रोफेशन उससे पता रहना चाहिए। डेट ऑफ कॉन्टेक्ट, आपने उस बंदे को इनवाइट कब से किया, और उसके बाद में उस बंदे को प्लान दिखाया या नहीं दिखाया, उसमें कमेंट्स में आ जाएगा शो द प्लान में। और 3 बार उससे फॉलोअप मिनिमम करना है। 3 बार कितने दिन में करते हैं, अगर पहला फॉलोअप किया तो उसने क्या बोला, दूसरे फॉलोअप में उसने क्या बोला, तीसरे फॉलोअप में क्या बोला, उसके बाद रिजल्ट। ऐसे करते करते आपको 1200 लोगों की लिस्ट बनानी है दोस्तों। कैसे आपके 1000 लोगों की लिस्ट बन जाएगी मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज, द मेंबर्स ऑफ योर ओन फैमिली। आपको अपनी फैमिली के, देखिए अगर आपके घर में शादी होती है तो हर एक घर में एटलीस्ट कम से कम 250 से 300 कार्ड्स जाते हैं। जो हम लोग नॉर्मल कार्ड बांटते हैं वो 250-300 लोगों को कार्ड बांटते हैं। और जिस घर में भी आप शादी का कार्ड देते हैं उस हर घर में मिनिमम से मिनिमम 2 लोग तो होते हैं, हस्बैंड और वाइफ। इसका मतलब अगर आप 300 लोगों को कार्ड बांट रहे हैं तो आपके पास में लगभग कितने लोगों की लिस्ट हो गई, 600 लोगों की। आपको हस्बैंड को, वाइफ को, दोनों को अलग अलग प्लान दिखाना या एक साथ बैठा के दिखाना है। आपको 2 प्लान होने चाहिए। इसका मतलब अगर आप सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स को अगर काउंट करें तो आप समझिए कि लगभग आपके पास में कितने लोग हो गए, 300 लोग हो गए। कभी भी प्लान दिखाने से पहले ये नहीं सोचना है कि ये बंदा ज्वाइन करेगा, ये नहीं करेगा, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये लॉयर है, कुछ नहीं। अभी आप सिंपल है, अभी आप लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट बनाने के बाद में आप उसे इनवाइट करेंगे, फिर प्लान दिखाएंगे, फिर वो वहां तक की प्रोसेस बात कीजिए। अभी लिस्ट बना रहे हैं। उसके अलावा किसी भी इंसान का मोबाइल अभी के टाइम में कम से कम कुछ नहीं तो 300 से 500 लोगों का कांटेक्ट तो है ही। तो इसका मतलब है अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट को अगर काउंट करें, अपने फैमिली मेंबर को अगर उसमें से हटा दे, तब भी आपके पास में लगभग 300 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। तो 600 लोग वहां हो गए और 300 यहां हो गए, लगभग 900 लोगों की लिस्ट आपकी बन गई। एक तरह से देखा जाए तो कैसे प्लान दिखाना है हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके बाद आपके जो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, जिससे आप लगातार मिलते रहते हैं, आपको उनकी लिस्ट बनानी है। जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं आप उनकी लिस्ट बनानी है। जो आपके कुछ हैं, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या आपके कलीग्स हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। जिनके साथ आप पास्ट में रहे हैं उनकी लिस्ट बनानी है। जिन्होंने आपको कुछ बेचा है, अब तक आपने बाइक खरीदा, कार खरीदा, एसी खरीदा, कूलर खरीदा, घर खरीदा, जमीन खरीदी, वो जिन्होंने भी आपको कुछ ना कुछ सेल किया है आपको उनकी लिस्ट बना सकते हैं। उसके अलावा जो डिफरेंट सिटी में रहते हैं आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। जो डिफरेंट स्टेट में रहते हैं उनकी लिस्ट बना सकते हैं। डिफरेंट कंट्री में रहते हैं आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। ये मेन कैटेगरी हो गई दोस्तों जिस पर आपको लिस्ट बनाना है। सबसे पहली कैटेगरी आपके फैमिली मेंबर, आपके माँ बाप का नाम भी आपको लिस्ट में लिखना है, क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट है उसके फादर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, माँ कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको अपने मम्मी पापा का भी नाम लिखना है दोस्तों आपकी लिस्ट में। आपके सास ससुर का नाम लिखना है, आपके दादा दादी का नाम लिखना है। कई बार जो स्टूडेंट है उनके दादा दादी भी कहीं ना कहीं किसी बिजनेस में, तो उनका भी नाम लिखना है। आप अगर एजेड हैं आपको अपने बच्चों के भी नाम लिखने हैं। हो सकता है कि आपका बच्चा कॉलेज में है, तो कॉलेज में आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आपको उनका भी नाम लिखना है, क्योंकि कॉलेज की सर्किल बहुत बड़ी होती है। आपको अपने भाई और अपनी बहन के नाम लिखने हैं, आपके अपने अंकल और आंटी के नाम लिखने हैं, आपको अपने मतलब भतीजे भतीजियों के नाम लिखने हैं, आपको अपने कजिन सिस्टर्स के नाम लिखने हैं। दोस्तों ये वो लोग हैं जो आपके फैमिली मेंबर में है। शुरुआत आपको वहीं से करनी है। रीजन क्या है कि मैंने
कहा ना दोस्तों, कोल्ड प्रोस्पेक्ट होते हैं, वार्म प्रोस्पेक्ट होते हैं। कोल्ड प्रोस्पेक्ट जिनको आप नहीं जानते हैं, जब आप उनके पास में बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो वो क्या करता है कि वो पहले बिजनेस को नहीं देखता, वो आपको देखता है। अगर आप गए हैं तो आपको देख के ज्वाइन कर रहा है। शुरू में आपको प्लान दिखाना नहीं आता है तो हमें क्या करना है, शुरू में जब अगर हमें प्लान दिखाना नहीं आ रहा है तो हमें जाना है और ऐसे लोगों को प्लान दिखाना है जो प्लान कम देखे और हमारे ऊपर भरोसा ज्यादा करें। अगर इस तरह से करेंगे तो हमारे बिजनेस में ज्यादा फायदा होगा। तो आपको उन फैमिली मेंबर्स, मैंने कहा ना दोस्तों, अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स में कार्ड बांटते हैं तो 250-300 लोगों का नाम में लिस्ट आ जाता है दोस्तों। जो लिस्ट आप रखे हुए हैं, जैसे मोबाइल नंबर के कॉन्टेक्ट है, ईमेल कॉन्टेक्ट है, करेंट एड्रेस है, हॉलीडेज, अगर आप कहीं छुट्टियां मनाने जाते हैं वहां पे भी जब आप गए हैं तो बहुत सारे लोगों से दोस्ती होती है, अभी आप उन लोगों का नाम लिस्ट में लगे रखेंगे। उसके अलावा अगर आपके बच्चे का बर्थडे रहता है तो उस टाइम में आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं तो आपको उन लोगों के नाम लिखने हैं लिस्ट में। उसके बाद में जब आप बिजनेस कार्ड बनवाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं, आप उन लोग के नाम लिखते हैं। सोशल मीडिया से अगर आप जाएंगे तो हर एक इंसान के सोशल मीडिया में 2000-2500 लोगों की लिस्ट है, कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल जुड़ा हुआ है। आपको उनके नाम लिस्ट लिखने हैं दोस्तों, और नेम आपको लिखने हैं डायरी के अंदर में। अब थर्ड कैटेगरी पे आते हैं दोस्तों, जिनके साथ में आपने बिजनेस किया है, आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे कोई ऑटो मैकेनिक है, जिनके पास अपनी गाड़ी सही कराते हैं, वो भी आप अपने लिस्ट में नाम लिखें। कोई अकाउंटेंट है, जिनके साथ में आप काम करते हैं, उनका नाम। कोई बैंकर है, जहां पे आप जाते हैं पैसे जमा करते हैं, जिससे आपकी जान पहचान है, आपको बैंकर के नाम लिखने हैं। उसके अलावा कार डीलर और बाइक डीलर, जिनके साथ में आपने गाड़ियों को सेल किया है या गाड़ी खरीदा है, उनका। जो डॉक्टर है, जो डेंटिस्ट है आपके, आपको उनका नाम लिखना है दोस्तों, क्योंकि वो जो डॉक्टर है और वो जो डेंटिस्ट है जिनसे आप मिलते रहते हैं, वो भी आपको प्रोस्पेक्ट है, वो आपके सप्लीमेंट सेल कर सकते हैं। फार्मासिस्ट है दोस्तों, जो दवा देता है, जो दवा खाने में, उसका नाम लिख दे। कोई जनरल स्टोर वाला, जहां से आप लगातार जाते हैं और सामान लेकर के आते हैं, आपको उनका, देखिए करना नहीं करना वो बात की चीज है, उनके ऊपर छोड़ना है। हम अपनी लिस्ट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी तरफ से अप्रोच करेंगे उससे। तो जनरल स्टोर वाले का नाम लिखना है दोस्तों। उसके बाद जहां पे आप बाल बनवाते हैं, हेयर स्टाइलिश है, उसके पास में आपका, मतलब उसका नाम आपको लिस्ट में लिखना है दोस्तों। उसके अलावा हाउसकीपर है, मेड है, स्वीपर है। ऐसा नहीं है दोस्तों, एक लीडर है, एक लेडी है, उनके घर में एक लड़की पोछा लगाती थी, उसने उसको ज्वाइन कराया था। और वो पोछा लगाने वाली लड़की जब अपने कार खरीदी ना, तो उस बाद वो कहती है कि अगर मैं इस लड़की को नहीं बताती तो ये जो है तो इतना राइज कैसे करती। किसके दिल में क्या है, उसको कितना कामयाब होने का जुनून है, मैं बताओ दोस्तों। अगर कोई, हो सकता है कि कोई बंदा मजदूर है, अगर आपका जानने वाला, आप उसका नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर उसने उसको किसी ने कहा होगा कि तू मजदूर है, तेरे फादर भी मजदूर थे, और अगर यही रहे तो तेरे बच्चे भी मजदूर ही करेंगे, तेरी जिंदगी बदल नहीं सकती है, और उसके अंदर एक आग लगी होगी जिंदगी में कुछ करने की। और अगर आप उस बंदे के पास में जाते हैं और जाकर के अगर इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, और उसके अंदर एक जुनून आ जाता है कि नहीं यार चल, ये बिजनेस है जिससे मैं अपने फ्यूचर बदल सकता हूं, वो कहीं से कहीं आपका बिजनेस को लेके जा सकता है दोस्तों। इसे लिस्ट बनाने से पहले कभी मत सोचो कि यार ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, ये बंदा ऐसा है वैसा है, कभी नहीं दोस्तों। आपका काम है लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना। उसके अलावा इंश्योरेंस एजेंट, जिनसे आप इंश्योरेंस कराते हैं, वो आपका हो सकता है दोस्तों। रियल एस्टेट, जहां से आप जाते हैं, जमीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, आपको उन लोगों के नाम लिखने हैं। उसके अलावा कोई लॉयर है, वकील है, जब भी आपका कुछ होता है तो आप उनको पकड़ते हैं, उनके भी नाम लिखने हैं दोस्तों। ड्राई क्लीनर वाला है, जिससे आप प्रेस कराते हैं कपड़े, आपको उनके नाम लिखने हैं। और जो ट्रेवल एजेंट है, जिससे आप टिकट्स वगैरह कराते हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से अगर आप ये जो जिनके साथ आप बिजनेस करें, जब आप इनके, सिर्फ इनके नाम लिखेंगे ना, तो आपके पास में कितने लोग की लिस्ट हो जाएगी? नहीं भी नहीं, कुछ नहीं तो 100 लोगों की लिस्ट यहीं से आ जाएगी। इसका मतलब है कि फैमिली मेंबर से 600 लोग हो गए, मोबाइल नंबर के कांटेक्ट से 300 मैं मान लेता हूं। वैसे तो मेरे मोबाइल में 6900 कांटेक्ट नंबर है, फिर भी मैं मान के चलता हूं यार 500 लोगों के 500 कांटेक्ट होते हैं, और लगभग 100 लोगों की लिस्ट यहां से तैयार हो गई जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं। मतलब आपके पास में 1000 लोगों की लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। अब आते हैं दोस्तों 1000 से ज्यादा, हमें तो 1200 लोगों को प्लान दिखाने के लिए कहा ना राजीव सर ने, तब 1200 लोगों तक हम लोग कैसे पहुंचे। अब उसके बाद एक कैटेगरी आती है हु आर माई, जो मेरे हैं। उसमें कौन कौन से लोग हैं? जो आपके आर्किटेक्ट हैं, जिनसे आप घर का नक्शा बनवाए हैं या बनवाते हैं, वो हो सकते हैं। कोई बस ड्राइवर है, वो हो सकता है। आपके जो बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो आपके प्रोस्पेक्ट नाम से। जो डिलीवरी पर्सन है, अमेजन, फ्लिपकार्ट या जो भी वो आता है, वो डिलीवरी पर्सन को भी आपको अप्रोच करना है दोस्तों। जो ज्वेलर्स हैं,
जिनसे आप ज्वेलरी खरीदते हैं, आपको उनका नाम लिखना है दोस्तों। जो फोटोग्राफर हैं, आप जाते हैं फोटोग्राफ मतलब फोटो खिंचा के, तो वो पुलिस वाले, आपको पुलिस वालों को भी नाम लिखने हैं दोस्तों। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी मैनेजर है, जिनसे आप प्रॉपर्टीज वगैरह सेल करते वो करते हैं। स्पोर्ट्स टीम मेंबर, अगर आपको किसी मतलब इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, आप उनके पास में जाते हैं तो आपको उनके नाम लिखने हैं। टेलर है, जिनसे आप कपड़े सिलाते हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं दोस्तों। वेट्रेसेस हैं, उनका नाम लिखना है। वाटर सप्लायर, जो आपके घर में आता है, वाटर दे करके जाता है, पानी का बोतल दे करके जाता है दोस्तों, आपको उनके नाम लिखने हैं। और नहीं भी नहीं तो कम से कम 50 लोगों की लिस्ट तो यहां से भी आ जाएंगे दोस्तों, 50 से कम तो नहीं आएंगे। उसके बाद में एक कैटेगरी होती है हु सोल्ड मी माई, जिसने आपको कुछ बेचा है, आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे जिसने आपको एयर कंडीशन बेचा, आपको उसके नाम लिखने हैं। जिसने आपको बिजनेस कार्ड बेचा, उसके नाम लिखने हैं। जिसने कार, ट्रक और बाइक बेचा, उसके नाम लिखने हैं। जिसने आपको कंप्यूटर या लैपटॉप बेचा, उसके नाम लिखने हैं। जिसने आपको मोबाइल सेल किया, उसके नाम लिखने हैं। जिसने आपको कोई भी इक्विपमेंट देता है, उसके नाम। जिससे आपने फर्नीचर खरीदा है, आपको उसके नाम लिखने हैं। जिससे आपने घर खरीदा है, उसके नाम लिखने हैं। जिससे आपने फ्रिज खरीदा है, वो सेल्स पर्सन का नाम लिखना है। जिससे आप टायर खरीदते हैं या ऑटो पार्ट्स खरीदते हैं, आपको उनका नाम लिखना है। जिससे आप टीवी खरीदते हैं, स्टूडियो खरीदते हैं, उनका नाम लिखना है। जिससे आप वैक्यूम क्लीनर खरीदा है, उसका नाम लिखना है। जिससे आप शादी की चीजें खरीदते हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं दोस्तों। इसका मतलब नहीं भी नहीं तो कम से कम यार, मुझे इतना पता है कि हम लोग पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ तो खरीदते ही रहे हैं। 100 लोगों की लिस्ट तो आपकी वहां से भी आ जाएगी, जहां पे आप सिर्फ ये चीज याद करेंगे, जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ सेल किया है पूरी लाइफ में, आपको उनके नाम लिस्ट आ जाएंगे। इसका मतलब है कि लगभग 1150 लोगों की लिस्ट आपकी बन गई, अगर आप सच में अगर बैठ करके गहराई से नाम लिखेंगे। उसके अलावा अब उसके बाद कैटेगरी आती है दोस्तों, यहां पर मैं काउंट करूं 1150 लोगों की लिस्ट आपकी बन चुकी है। अब आगे आते हैं हु हैज बीन एसोसिएटेड विद इन द पास्ट, जिनके साथ आप पास्ट में एसोसिएट काम किया है आपने। वो जैसे आप कोई फॉर्मर कोच है, उनके साथ आपके रूममेट्स है, अगर आपने हॉस्टल लाइफ गुजारा है या लॉज में रहा है, तो जितने भी लोग आपके रूममेट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। जो आपके टीचर थे, आपको उनके नाम लिखने हैं। जो जिस ऑफिस में आपने काम किया था पहले, हो सकता है आप नौकरी करते हो, 2-3 जॉब आपने चेंज किया, तो 2-3 जॉब में भी हर एक कंपनी में 10-10 लोग तो होंगे जिनसे आपकी जान पहचान रही होगी, अगर आपने 1 साल 2 साल 3 साल काम किया है तो उनके नाम लिखने हैं। उसके अलावा आपके शहर में जो लोग हैं उनके नाम लिखने हैं। प्रीवियसली आप जहां पे रहते थे, हम लोग रूम चेंज करते हैं हर जगह पे, तो जहां पे आपने रूम चेंज किया, आपको उनके नाम लिखने हैं जो पहले आपके पड़ोसी थे। उसके अलावा आपके स्कूल मेट्स के नाम लिखने हैं दोस्तों। आप बैठिए, गहराई से सोचिए, आपको 10th तक में कौन से स्कूल मेट्स थे, 12th तक में कौन से थे, उनके नाम लिखने हैं दोस्तों। कॉलेज मेट्स के आपके नाम लिखने हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग किया तो आपको इंजीनियरिंग में कौन से थे, नॉर्मल ग्रेजुएशन किया तो उसमें कौन से थे, ठीक है। जो आपके पुराने बॉस थे, आपको उनका भी नाम लिखना है दोस्तों। छोड़ना किसी का नहीं है यहाँ पर। अगर आप सिर्फ इन चीजों के नाम लिखेंगे, अगर आप बैचमेट, क्लास टीचर, पड़ोसी, सबके अगर नाम लिखते हैं दोस्तों, तो मुझे पता है कि कुछ नहीं तो मरी से मरी हालत में भी लगभग 200 लोगों की आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। इसका मतलब 1150 पहले थे, अब हो चुके हैं दोस्तों कितने, 1350 लोगों की लिस्ट आपके तैयार हो गई, जिनके साथ में आपने पास्ट में काम किया है या एसोसिएट रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाएंगे। तो उसके अलावा एक और है दोस्तों, जिसको आप जानते हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो एम्बिशियस है। आपको पता होगा यार इस बंदे का आप नहीं जानते, लेकिन यार वो बातें बड़ी बड़ी, कुछ इंथुसियास्ट, कुछ लोग जोशीले रहते हैं, कुछ लोग चैंपियंस, कुछ लोग बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं, आपको उनके भी नाम लिखने हैं दोस्तों। उसके अलावा कुछ लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। आप अगर ऐसे करके एक कैटेगरी बनाएंगे दोस्तों, तो आप उनके भी नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा लिस्ट अकॉर्डिंग टू एरिया, आपको जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो आपको अकॉर्डिंग टू एरिया, जिस गांव में आप रहते हैं, आप हो सकता है कि आपको किसी कैटेगरी में अब तक होना है, तो आप बैठे उस गांव का नाम लिखिए और लिखिए कि भाई इस गांव में मतलब इससे यहां से मैं 5 लोगों को जानता हूं, फिर अगले गांव का नाम लिखे, वहां से मैं 5 लोगों को जानता हूं, अगले गांव का निकले, वहां से 10 लोगों को जानता हूं। आप जितने भी एरिया वाइज अगर रहते हैं, गांव रहते हैं, आप उनका शहर वाइज लिख सकते हैं कि ठीक है मैं रांची का हूं तो रांची के, चलो ठीक है यार रांची के मैं इसको जानता हूं, यार मैं ठीक है दिल्ली के मैं इसको जानता हूं, अच्छा ठीक है मैं मेरठ के इसको जानता हूं। ऐसे करके आपको सिटी का नाम लिखना है दोस्तों, और सिटी का नाम लिख करके आपको लिस्ट बनानी है। उसके अलावा स्टेट लिखना है, यार ठीक है हरियाणा में मैं इसको जानता हूँ, पंजाब में मैं इसे जानता हूँ, जम्मू कश्मीर में इसे जानते हो। जब आप स्टेट वाइज देखेंगे दोस्तों, हर स्टेट में अगर आपने एजुकेशन लिया होगा, अगर आपने जॉब किया होगा, तो हर स्टेट में 10 से 15 लोग आपके जानने वाले मिल जाते हैं दोस्तों।
इसका मतलब आपको एक स्टेट वाइज भी लिस्ट बनानी है, उसके बाद में कंट्री वाइज। अभी तो 9 कंट्री में बिजनेस है दोस्तों, अभी तो अगले 25 कंट्री में जाने की बात है। और आप खुद सोचिए, अगर 25 कंट्री में ये बिजनेस जाता है, हर कंट्री में 2 लेग अगर आपकी एलओबी होती है, आज के 5 साल के बाद में आपका बिजनेस कहां टच करेगा। तो आपको लिस्ट कंट्री वाइज भी बनानी है दोस्तों। और अगर आप इस तरह से अगर एरिया वाइज लिस्ट बनाएंगे तो 100, 150, 200 लोगों की लिस्ट तो आपकी पक्का बन जाएगी, हर एक गांव मिला के, शहर मिला के, यहां मिला के। इसका मतलब है कि लगभग लगभग 1500 लोगों की लिस्ट आपकी बन गई। मेरे ख्याल से अगर इस तरह से अगर आप लोग लिस्ट बनाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और उसके बाद में अब उन्हें इनवाइट कैसे करना है वो एक अलग प्रोसेस है, उनको प्लान कैसे दिखाना है वो अलग प्रोसेस है।